आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित करें। सूची 1 में है गंधर्व विवाह और सूची 2 में है विवाह के बारे में। पहला है इसमें गंधर्व विवाह। प्रेम विवाह को ही गंधर्व विवाह कहते थे। आसुर विवाह, कन्या को खरीदकर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। जो शामिल हैं ये हैं देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। गैरिक मृदभांड OCP हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है लेकिन संबंधित नहीं है। यह ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। चित्रित धूसर मृदभांड पश्चिमी गंगा के मैदान और भारतीय उपमहाद्वीप पर घग्गर हकरा घाटी के लोह युग की भारतीय संस्कृति है जो लगभग 1200 ईसा पूर्व से शुरू होकर 600 ईसा पूर्व तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड PGW स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। भगवानपुर, जिसे भागपुरा के नाम से भी जाना जाता है, कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर उप जिले हरियाणा का ये गांव है। यह एक पुरातात्विक स्थल है जो हाखरा घग्गर चैनल के किनारे स्थित है। कुरुक्षेत्र से 24 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित साइट हड़प्पा और पेंटेड ग्रे वेयर संस्कृतियों के बीच एक ओवरलैप दिखाने के लिए उल्लेखनीय है। पेंटेड ग्रे वेयर आमतौर पर वैदिक लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र को भारत की 2 महान सभ्यताओं का संगम कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। विवाह सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल के 85वें सूक्त को विवाह सूक्त नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद में भी विवाह के 2 सूक्त हैं। इस सूक्त में सूर्य की पुत्री सूर्या तथा सोम के विवाह का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का वर्णन किया गया है। सेनानी को सेनापति, सूत को राजा का सारथी, ग्रामणी को गांव का मुखिया, भागदूत को कर संग्रहकर्ता, संग्रहिता को कोषाध्यक्ष, अक्षवाय को पासे के खेल में राजा को सहयोग देने वाला, शता को प्रतिहारी, गोवीकर्ता को जंगल विभाग का प्रधान अधिकारी, पालागल को राजा का मित्र या विदूषक, महिषी को मुख्य रानी, पुरोहित को धार्मिक कृत्य करने वाला और युवराज को युवराज कहा गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है। वरुण, जो पहले भौतिक नियमों के रक्षक कहे जाते थे, बाद में ऋत के रक्षक ऋतस्य गोपा के रूप में ऋग्वेद में प्रशंसित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। वरुण देवता को जल या समुद्र का देवता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमों पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है।
विष्णु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ऋग्वैदिक कालीन देवी एवं देवताओं की सूची है। वायु हवा के देवता, द्यो आकाश के देवता, मरुत तूफान के देवता, गंधर्व देवताओं के संगीतकार, अश्विनी देवताओं के चिकित्सक और शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ, ऋभ बौने देवता, अप्सरा देवताओं की प्रेमिकाएं, रुद्र एक धनुष बाण धारी देवता जिनके क्रोध से रोग फैलता था, उषा भोर की देवी, अदिति देवताओं की माता, पुशन पशुओं के देवता, पृथ्वी भूमि की देवी, अरण्यानी वन देवी, सरस्वती नदी की देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र स्मृति है। इसे मानव धर्म शास्त्र, मनु संहिता आदि नामों से भी जाना जाता है। यह उपदेश के रूप में है जो मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया। इसके बाद के धर्म ग्रंथकारों ने मनुस्मृति को एक संदर्भ के रूप में स्वीकारते हुए इसका अनुसरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? यह मंत्र सर्वप्रथम ऋग्वेद में उद्धृत हुआ है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता सविता हैं। वैसे तो यह मंत्र विश्वामित्र के उस सूक्त के 18 मंत्रों में केवल एक है, किंतु अर्थ की दृष्टि से इसकी महिमा का अनुभव आरंभ में ही ऋषियों ने कर लिया था और संपूर्ण ऋग्वेद के 10 सहस्त्र मंत्रों में इस मंत्र के अर्थ की गंभीर व्यंजना सबसे अधिक की गई। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं। उनमें 8-8 अक्षरों के 3 चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? जिस भाषा के माध्यम का आश्रय लेकर जरथुस्त्र धर्म पारस ईरान का मूल धर्म का विशाल साहित्य निर्मित हुआ है, उसे अवेस्ता कहते हैं। अवेस्ता या जेंद अवेस्ता नाम से भी धार्मिक भाषा और धर्म ग्रंथों का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? ऋग्वैदिक आर्य गाय को पालते थे तथा वे पशुपालक थे। वे कृषि उपकरणों से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? काबुल नदी एक 700 किलोमीटर लंबी नदी है जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की श्रृंखला से होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी है और इसका जल संभर हेलमंद नदी के जल संभर क्षेत्र से उनई दर्रे द्वारा विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर ये दोनों ही सही हैं। पहला है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा है, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बाल गंगाधर तिलक ने खगोलीय गणनाओं के आधार पर आर्यों का आगमन आर्कटिक क्षेत्र से होना बताया है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है वैदिक नदियां और सूची 2 में है आधुनिक नाम। ऋग्वेद में 42 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से मुख्य नदियां निम्नलिखित हैं। कुरुमु को कुरुम, गोमती को गोमल, कुभा को काबुल, सुवास्तु को स्वात, वितास्ता को झेलम, आस्किनी को चिनाब, परुष्णी को रावी, शतुद्र को सतलज और विपासा को व्यास कहा जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो